Jai Hind student, this is Govind Singh. Today I am teaching you the third chapter of your book, The Northern Plains of India. In the previous chapter, student, you have learnt the northern mountains of India. And now in this topic, we will study the northern plains of India. Northern plains means उत्तर के मैदान, भारतीय उत्तर के मैदान. So let's start your topic, the northern plains. Where is lie our northern plains? Our northern plain lies in the southern part of our Himalaya. Student, you can see इन द ग्रीन वर्ड्स हिमालय. तो हिमालय ये अपर पार्ट हमारा जो है ये हिमालय रेंज से घिरा हुआ है, और इसके जो नीचे का जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है, दिस एरिया इज शोइंग आवर नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन ये हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. देखिए, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम. ये हमारा पंजाब से लेकर के आसाम तक फैला हुआ है इन द ईस्ट. एंड दिस इज एरिया वेयर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लो. ड्यू ऑफ दिस एरिया इज मोर फर्टाइल. The rivers Satluj, the Ganga and Brahmaputra flow through these plains. And students, we will discuss the next topics, your river system. You can see the upper part of this. In the Himalaya, three major rivers originate. One, Brahmaputra. Brahmaputra originate from Mansarovar and flow towards the Tibet and enter in Assam. U type का टर्न लेकर के हमारे आसाम में प्रवेश करती है. एंड यहाँ पर हमारे जो प्लेन्स है उनको और अधिक फर्टाइल बनाती है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, द इंडस रिवर. दिस रिवर फ्लो फ्रॉम हिमालयाज. ये भी हमारे मानसरोवर से ही निकलती है, और हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट को हिस्से को फ्लो होती हुई, और कुछ पंजाब से निकलती हुई. इस प्रकार से ये हमारे इंडिया से बाहर पाकिस्तान में एंटर करती है. तो पाकिस्तान में भी हमारी ये इंडस रिवर यहाँ से निकलती हुई पाकिस्तान को भी जाती है, और यहाँ से भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था जो कि 20% वाटर हमें इंडस रिवर का पाकिस्तान को देना होता है, और बाकी जो वाटर है ये हमारे एरिया को, हमारे जो हिमालय का वेस्ट पार्ट है इन इंडिया, इसको कवर करती है. एंड द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, इन इंडिया जो हमारा मेजर पार्ट है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का, उसको कौन कौन सी रिवर्स कवर करती हैं. दो हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख एंड उत्तराखंड. आप लोग जानते हैं कि ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर हमारे, तो गोमुख से ये गंगा वहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से, और इस प्रकार से ये माउंटेन्स रेंजेस को कवर करते हुए और एंटर करती है इन द ऋषिकेश, एंड देन एंटर इन द फर्स्ट टाइम प्लेन एट हरिद्वार. और सबसे पहले हमारे मैदान में ये एंटर करती है एट हरिद्वार. इसीलिए हमारा जो एरिया, ये क्षेत्र है, ये एक धार्मिक तीर्थ स्थल माना गया है, और यहाँ से एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हुई, और इसके साथ एक रिवर और जो फ्लो होती है यमुना रिवर. ये यमुना रिवर फ्लो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम यमुनोत्री. एंड द थर्ड रिवर सतलुज रिवर, ये भी हमारी हिमालय यहाँ से रेंज से ही ओरिजिनेट होती है, और दिस सतलुज रिवर इज कवर टू द
पार्ट ऑफ आवर वेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा वेस्ट का पार्ट को कवर करती है, और ये गंगा और यमुना हमारे यहाँ से नॉर्थर्न प्लेन को कवर करती हुई इस प्रकार से ए नंबर ऑफ स्टेट्स को कवर करती हुई ये गंगा और यमुना इलाहाबाद जा कर के ज्वाइन हो जाती हैं, वहाँ पर मिल जाती हैं, और इस प्रकार से वहाँ से फिर ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये 2-3 रिवर्स जो हैं एक अलग अलग जगह से इसके साथ और छोटी छोटी रिवर्स ज्वाइन हो जाती है, जिसको हम बेसिन कहते हैं। जैसे कि द रिवर्स सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डिवाइड इन द प्लेन इनटू 3 रिवर बेसिन। तो बेसिन क्या है? बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं जो इन बड़ी नदियों को जोड़ती हैं। बेसिन का मतलब होता है जल कुंड, यानी कि एक एरिया में ये छोटी छोटी रिवर्स का और इन बड़ी रिवर्स से ज्वाइन होने के बाद ये वाटर स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस एरिया को हम बेसिन कहते हैं। द 3 रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर एज फॉलो: द सतलुज रिवर बेसिन एंड द गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। You can see the northern plain has been formed by the interplay of the 3 major river systems, namely I have explained you the Indus River, the Ganga, Brahmaputra along with their tributaries, यानी कि इसके साथ इसकी और सहायक नदियाँ भी होती हैं जो इसको ज्वाइन करके इससे बनती हैं, जुड़ती हैं। This plain is formed of alluvial soil। ये एरिया हमारा जो तीनों रिवर्स फ्लो होकर आती हैं, जो प्लेन्स में आती हैं, तो इस प्रकार से एक एलुवियल सॉइल इकट्ठा कर लेती हैं, यानी कि हमारी एक उपजाऊ मिट्टी जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, जिसमें एक गुड क्रॉप ग्रो होती है। तो इस प्रकार से क्योंकि जो वाटर के साथ जो ऊपर की माउंटेन्स एरिया की जो मड होती है, सॉइल होती है, वो फ्लो होकर के आ जाती है और इस प्रकार से हमारे जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं और इस प्रकार से हमारे जो नीचे का जो एरिया है प्लेन्स का वो और अधिक फर्टाइल हो जाता है। तो द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन ए वेस्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन्स। ये एरिया लाखों वर्षों से इसी प्रकार से फॉर्म होता आ रहा है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जो लेंथ है 2400 किलोमीटर लेंथ एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इसकी चौड़ाई ब्रीड है, जो एरिया इसका चौड़ाई में फैला हुआ है। इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। यहाँ ये एरिया नॉर्दर्न प्लेन वाला हमारा इस प्रकार से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो मोस्ट पॉपुलेशन है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है हमारे देश की, वो इस नॉर्दर्न प्लेन में ही रहती है, यहीं पर निवास करते हैं, यहीं पर सारी एक्टिविटी सेटलमेंट्स करते हैं। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू नंबरस चैनल्स। और इस प्रकार से जो तीनों रिवर्स हैं ये हमारी कई चैनल्स में इसको हमने डिवाइड किया है और इस प्रकार से इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम इन चैनल्स को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। इनका डिवाइड करने के पीछे जो पर्पज़ होता है स्टूडेंट, कि जो हमारा रेनी सीजन के टाइम में जो वाटर होता है वर्षा का, ताकि कहीं एरिया को फ्लड ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए, इन सुरक्षा कारणों से हम इसको ऊपर से ही इसको चैनल में डिवाइड कर लिया है अलग अलग, और इस प्रकार से हम इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से भी जानते हैं। इस कारण से जो ये मिट्टी हमारी उपजाऊ मिट्टी जो वर्षा के साथ कैरी करके नीचे आती है, तो उस कारण से जो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और इस प्रकार से इस तरह की जो क्रॉप्स हैं, गुड क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम हेयर, सच एज राइस हो गया, आपका बहुत अच्छी फसल क्रॉप ग्रो होती हैं, एंड मिलेट होगी, एंड मेजे, wheat,
एन एरिया। तो इस प्रकार से हमारी जो गुड क्रॉप्स हैं वो होती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 major parts, main parts, the Indus and its tributaries. In this topic we will discuss the tributaries of the 3 rivers, Jhelum, Chenab, the Ravi, the Bias and the Satluj originate in the Himalayas. And second point, Ganga plain, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कहाँ है? This Ganga plain is the between the Gagar and the Testa river. And third point, द ब्रह्मपुत्र प्लेन लाइज इन द स्टेट ऑफ आसाम। मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारी ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है और इस प्रकार से तिब्बत में एंड चले जाते हैं और तिब्बत में टिसांगो रिवर के नाम से जानी जाती है और वहाँ से ये तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत में एंटर कर जाती है इन द स्टेट ऑफ आसाम और वहाँ पे यू टाइप का टर्न लेती है। यू टाइप का टर्न लेकर के जो हमारा यू अल्फ़ाबेट जो लेटर होता है उस टाइप का यू टर्न लेकर के फिर ये हमारी बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। दिस इज एन एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप, दिस इज एन एरिया ऑफ अवर नॉर्दर्न प्लेन। तो ये एरिया यहाँ से कवर करता है और द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय, तो यहाँ से हमारी जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन को फर्टाइल बनाती हैं। तो इस प्रकार से देखो हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन जो है बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है और सबसे ज़्यादा बात यह है कि हमारा ये एरिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया प्लेन्स माना जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है ये यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप एंड दिस इज एरिया ऑफ आवर नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर एन इम्पोर्टेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। They are situated to the south of Himalayas. तो स्टूडेंट अभी मैंने आपसे इन द फर्स्ट टाइम इन द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई इन द साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय, यानी कि हमारे जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण भाग में ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा लाई है, सिचुएटेड है इन द साउथ ऑफ हिमालय। These plains are also known as the Indo-Gangetic plains. ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा इंडो-गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। The northern plains are formed by the silt deposited by Himalaya rivers and their tributaries. ये जो एरिया है हमारे यहाँ की उपजाऊ जो मिट्टी है इन रिवर्स के द्वारा और इनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा यहाँ पर हिमालय पर्वत से वर्षा के दौरान ये उपजाऊ मिट्टी को डिपॉजिट करती हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो निर्माण हुआ है मैंने अभी आप लोग डिस्कस कर रहा था कि बेसिन हमारा निर्माण कैसे हुआ है। बेसिन यानी कि जलकुंड जो इससे हमारी छोटी छोटी और रिवर्स इनको ज्वाइन कर लेती हैं और इनको बड़ा बना देती हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर 3 रिवर बेसिन इन डिटेल, the Satluj basin and the Ganga basin and the Brahmaputra basin in the next video. Thank you and have a nice day.